मुनि वशिष्ठ का भरत जी को बुलाने के लिए दूत भेजना। तब वशिष्ठ मुनि समय सन कही अनेक इतिहास शोक निवार्यो सभी कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी निप तनु राखा दूत बुलाई बहुरी अस भाषा दाव बेगी भरत पही जाओ नृप सुधि कते कही जनिकाहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवा कर उनसे कहा, ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा के मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। ऐतनी कहो भरत सन जाए गुरु बुलाए पठव्यो दो भाई सुनि मुनि आये धावई धाये चले बेग बर बाज ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावत दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी ले जाते हुए चले। अनर्थु अवध आरंभ्यो जब ते असगुन होई भरत कहु तब ते देखी रात भयानक सपना जागे करी कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे कि और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जवाय दही दिन दाना शिव अभिषेक करे विधि नाना माग हृदय महेश मनाए कुशल मातु पित परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन धावे पहुँचे आई गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों में सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बह गए हाँ के नागद सरित सेल बन बाके हृदय सोच बड़ कुछ न सुहाई अस जानिए जिये जाऊ उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता ना था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई ए विधि भरत नगर निर्याई असगुन होई नगर बैठारा रटे कुबात कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। भरत नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। खर सियार बोले प्रतिकूला सुनि सुनि होई भरत मन सूला श्री हित सर सरित बन भागा नगर विशेष भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जहे न जोए राम वियोग कुरोग भिगोए नगर नारी नर निकट दुखारी मनो सभी सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिले न कही कछु गावे जोराहरी जाही भरत कुशल पूछ ही न सकी भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गो से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी कुछ किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। श्री भरत शत्रुघ्न का आगमन और शोक। हाट बाट नहीं जाई निहारी जनपुर दई दिस लागी दवारी आवत सुत सुनी कई कई नंदनी हर्षि रविकुल जलरू चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हो। पुत्र के आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदी रूपी कई बड़ी हर्षित हुई।
सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे बैठी भवन लई आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मान तुरीन बनज बहु मारा। वह आरती सजाकर अन्न में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे से ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमल के वन में पाला मार गया हो। कई हर्षित यही भांति, मनु मुदित दब लाई किराती। सुतई सोच देखी मन मोरे, पूछी नेहर कुशल हमारे। एक कई इस तरह हर्षित दिखती है, मानो बिल्ली जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नेहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछ निज कुल कुशल भलाई। कहु कह तात कहाँ सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाए, फिर अपने कुल के कुशल क्षेम पूछी। भरत जी का कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनि सुत वचन सनय में, कपड़ नीर भरी नैन। भरत श्रवण मल सूल सम, पापनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी करें कई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में कुशल सवारी, बेमंत्रा सहाय विचारी। कछु काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पगु बगु धार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में ही जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरतु भय विविध विषादा, जनु संयमियों करी कहिरी नादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानव सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलन न देखन पाए तो ही, तात राम सपने मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहे पितु मरण हेतु में हितारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरे धर कर वे सहन कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत वचन कहती कि गई, मर्म पाछ जन माहिर दई। दाही ते सब आपने करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। पुत्र का वचन सुनकर कई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछ कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर ककई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत बिसरियो पितु मरन, सुनत राम बन गौनु। हेतु अपनायो जान जिए, थकत रही धरि मोनु। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और वह हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोलनी बंद हो गई और वह सन्न रह गए। विकल विलोके सुते समझावती, मनु जरे पर लोभ लगावती। तात राव नहीं सोचे जोगु, बड़े सके तेजस कहियो भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर ककई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, है तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। हस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करियो। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वह इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सठि सहम्यो राजकुमारो, पाके छज्जनु लाग अंगारु। धीरज धरी भरी लई सासा, पापनि सभी भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर लंबी सांस लेते हुए कहा,
पापनी तूने सभी तरह के कुल का नाश कर दिया। जो पिक रुचि रही तो ही जन्मत काहे न मारे मोहि, पेड़ काटते पालु सींचा मीन जियन नित बारी उलीचा। हाय यदि तेरी अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्म दे मरते मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीचा डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हर वंश दशरथ जन को राम लखन थे भाई, जननी तू जननी भय विधि सन कछु न बसाई। मुझे सूर्यवंशा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी तूने मुझे जन्म वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश में नहीं चलता। जब मैं कुमति कुमत जिय ठायो, खंड खंड हुए हृदय गयो, बर मागत मन भय नहीं पीरा, गरी न जी मुँह परे न कीरा। अरे अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोर किम कीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी, विविध नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अद अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्मरत राव, सो किमि जाने तिये स्वभाव, असको जीव जंतु जग माही, तेजहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत में जीव जंतुओं में भी कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। भे अति हित राम तेव तो ही को तू हसी सत्य कहु मोहि, जो हसी सो हसी महु मसी लाई, अखी ओट उठी बैठारे जाई। वे श्री राम भी तुझे अहित हो गए, वैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सब कहे, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय प्रकट कीन विधि मोहि, मोह समान तो पात की बात कहे कुछ तो ही। विधाता ने मुझे श्री राम जी के विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय में राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनी शत्रुधुन मात कुटलाई, जरी गात रिस कछु न बसाई, तई अवसर कुबरी तई आई, भूषण विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों को सजाकर कुबड़ी मंत्रा वहां आई। लखी रिस भरे और लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई, उमंगी लात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। उसे सजी हुई देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा कर दी, वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबड़ टूटियो फूट कपारो, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो, आह दई में काहो नसावा, करत नीक फलु अहे नहीं पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुन रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी छोटी, भरत दयानिधि दीन छोड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न ने झोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए।